नमस्कार, मैं सन्नी तुशीर। दिल्ली के बॉर्डर के बिल्कुल समीप कुंडली थाना क्षेत्र एरिया में दो नाबालिग बच्चियों के साथ 4 लोग दुष्कर्म करते हैं और वो भी मां के सामने। मां की आंखों के सामने दो नाबालिग बच्चियों के साथ खुलेआम गैंग रेप किया जाता है। बच्चियों की उम्र महज 12 साल और 15 साल बताई जा रही है और वे बच्चियां रात के समय में अपने रूम से बाहर निकलती है और उन बच्चियों को रूम के अंदर ले जाया जाता है और 4 लोग मां के गले पर चक्कू रखकर मां की आंखों के सामने गैंग रेप करते हैं। 12 साल और 14 साल बच्चियों की उम्र जिनकी बताई जा रही है, उन बच्चियों के साथ। तो ये सब कुछ एरिया जो है वो कुंडली थाना क्षेत्र के एरिया में होता है। और मैं आपको पूरा वाक्य बता दूं तो जिस तरीके से ये चार जो मैं इनको क्या नाम दूं, इनको मैं मनुष्य श्रेणी में मानता ही नहीं हूं कि इन जो 4 शख्स हैं उनको मैं कोई नाम ही नहीं देना चाहता, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये हैवानियत की सारी हदें पार की है, मैं इनको कोई नाम नहीं, ये हैवान भी नहीं हो सकते हैं। इनको कोई हैवान से भी ऊपर का कोई दर्जा देना चाहिए, जो दर्जा आज तक कोई बना ही नहीं है। उन बच्चियों को कीटनाशक बाद में दवाइयां पिलाई गई जो खेतों में छिड़काव किया जाता है और उन बच्चियों की हत्या भी कर दी गई है, वो भी मां की आंखों के सामने। तो देख सकते हैं कितनी हैवानियत की हदें भी पार कर दी है उन 4 आरोपियों ने। हालांकि उन चारों आरोपियों को कुंडली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। लेकिन मां के सीने पे क्या बीत रहा है वो मैं आपको बता तक नहीं सकता हूं, क्योंकि मां का पूरी तरीके से सब कुछ टूट चुका है, उजड़ चुका है और मां बार बार वो दृश्य याद करके रोती जा रही है, बिलखती जा रही है। और जो उन बच्चियों का भाई था, उन बच्चियों के भाई में एक खून का उबाल है और वो शायद खून का उबाल ये खबर सुनकर आप लोगों में भी आ गया होगा। कुंडली थाना क्षेत्र में 4 ऐसे शख्स होते हैं जो रात के 1 बजे कमरे के अंदर एंट्री करते हैं और मां के सामने ही बच्चियों का मुंह दबाया जाता है और मां का मुंह दबाकर मां के गर्दन पर चक्कू रख दिया जाता है कि अगर आपने जैसे भी चीख निकाली तो आपको भी मारेंगे और आपकी बच्चियों को भी मारेंगे। तो मां डर कर सहमी हुई बैठी रहती है और वो एक एक करके उन बच्चियों की इज्जत उतारते रहते हैं जिनकी उम्र महज 12 और 15 साल है। तो उन हैवानियत का क्या नाम दूं मैं? उनको वो हैवानियत की सारी हदें जो है वो पार कर दी है। ये सभी वाक्य कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैं दृश्य दिखाऊंगा। वे चारों शख्स, वो आपको वो रूम दिखाई दे रहा है, वो चारों शख्स उसी रूम में किराए के मकान पर रहते थे और जिनके साथ हुआ है ये वो भी किराए के मकान पर रहते हैं और उसी रूम से निकलकर वो यहाँ पर अंदर घुसते हैं। ये उनकी बच्चियों की माँ बैठी हुई है जो अभी भी सिर्फ आरोपियों को मौत की सजा के लिए न्याय मांग रही है। ये देखिए अंदर सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसी कमरे के अंदर उन दोनों बच्चियों की इज्जत लूटी जाती है, उनको कीटनाशक दवाइयां पिलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है और वो भी सब मां की आंखों के सामने। इसी मां की आंखों के सामने उनकी इज्जत लूट ली जाती है। मां डर के मारे चुप बैठी रहती है, एक कोने में बैठकर देखती रहती है और मां को डराया जाता है कि अगर आपने चीख निकाली तो आपको भी मारेंगे, आपकी बच्चियों की भी जान ले लेंगे। तो आखिरकार मां करे तो करे क्या? ये सारी हैवानियत की ये हदें पार कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो मां आज बैठी हुई है और सिर्फ यही पुकार कर रही है कि मुझे इंसाफ मिल जाए। मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, उन चारों दोषियों की तस्वीरें मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। उन चारों दोषियों की तस्वीरें मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि वे चारों दोषी है कौन जिनको कुंडली थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। ये वो तस्वीरें, ये देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिनको कुंडली थाना पुलिस ने पकड़ लिया है और सलाखों के पीछे कर दिया है। इसमें मैं कुंडली थाने की तारीफ करना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस ने उनको पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया है और अब मां सिर्फ गुहार लगा रही है कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और फांसी से भी अगर कोई परे हो ना तो उन आरोपियों को उनकी सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है शायद सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए ये तस्वीरें हैं और यही वो शख्स है जिन्होंने
दो नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी है। ये वही आरोपी है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल में लगी हुई है। यही वो कमरा है जहां पर उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और यहीं पर उनको कीटनाशक दवाइयां पिला दी जाती है जिनसे उन बच्चियों की मौत हो जाती है। ये सभी वाक्य 5 तारीख का है और आज तारीख 11 हो चुकी है। तब से ले अभी तक मां सिर्फ पुकार लगा रही है कि उन अपराधियों को, उन हैवानों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसी सजा आज तक कानून में ना बनी हो, और उनको बीच सड़क पर उनको खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। इस तरीके के हैवान वो है। मां से भी बात करेंगे, पहले उनके भाई से बात करेंगे। आप इधर आइए भैया, आप इधर आइए। कैसे क्या हुआ? माँ यहाँ पर थी, आपको बताया पूरा वाक्य, कैसे क्या हुआ एक बार बताइए। देखिए, मेरा माँ बाथरूम में गए थे, ठीक है, बाथरूम में से आया था, 4 लोगों ने इसमें था, लाइट मुझा था। मेरे माँ बोला से क्या कर रहा है, तो उसको तो पहले मुंह दबा दिया से बोलने का नहीं, बोलने का तो मार दूंगा, तेरे बेटा की भी मार दूंगा, बोलने का तो सबको मार दूंगा, किसी के मत कहना। तो मेरे माँ के मुंह जाप दिया। मुंह जापने के बाद वो डर के मारे कुछ नहीं बोला, डर समा गया। आपकी बहनों की उम्र कितनी? एक का 15, एक का 12। एक का 12। आप कहाँ थे उस समय? तो ऊपर सो रहे थे। आप ऊपर सो रहे थे? ऊपर सो रहे। आपको किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आ रही थी। तो क्या वे शख्स यहाँ आपके पड़ोस में ही रहते थे? हाँ, तो रहते थे पड़ोस। क्या बताया जा रहा है कि पूरी रात गंदी फिल्में देखते थे, ब्लू फिल्में देखते थे, और उन्हीं ब्लू फिल्में देखने के बाद उनकी हैवानियत जगती है और वो रात के अंधेरे में आपके कमरे में घुस जाते हैं। क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है, ये सच्चाई है, सच्चाई बात है। तो क्या आपको पता नहीं था जिस टाइम ये सब कुछ हुआ, आप सो रहे थे उस टाइम? हाँ, तो हम उस टाइम सो रहे थे, हमको मालूम भी नहीं चला। तो आपको पता कैसे चला? हमको तो पता चला कल कल शाम को हमको पता चला, पोस्टमार्टम चला था। अच्छा, पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि आपकी बच्चियों, आपकी माँ ने नहीं बताया? हाँ, नहीं, मेरे माँ ने ही बताया हमको। नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कुछ पता, माँ से पूछा आपने? हाँ, पूछा तो वो तो कुछ नहीं बोल रहा था। ये डर गई होगी, ये सहमी थी, इनको धमकी दे दी थी, है ना? हाँ, धमकी दे दी, कुछ नहीं बोल रहा था। तो आपकी माँ ने कुछ बोला नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोला। माँ से पूछ लेते हैं, माँ से पूछ लेते। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ माता जी? हाँ, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ। अच्छा, आपने फिर अपने बेटों को क्यों नहीं बताया सुबह? डरे ना कह लेके। डर की वजह से? हाँ, डर की वजह से ना करे, कहे बोले कहवे तब मार दूंगे बेटबो के। अच्छा, आपको धमकी दी गई, अगर आप किसी को बताओगे तो आपको मार दिया जाएगा। हाँ, और आपके बेटों को भी मार दिया जाएगा। हाँ, ये धमकी दी गई। हाँ, तो उसके बाद आप पुलिस स्टेशन में गए? हाँ, जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पता चला? हाँ, क्या चक्कू रख दिया था आपकी गर्दन पर? चाकू रखा था। तो यही पूरे कमरे में ये हैवानियत की गई है? हाँ, एक कमरे में हमरे। और आप यही कमरे में कोने में बैठे रहे? हाँ, यही कोने में बैठा रहे। वो चक्कू लगाए रहे क्या आपको? हाँ, ये पर भिरा, ये पर लगावित रहे, तब छिप गए से हम। अच्छा, तो आपको चक्कू के दम पर आपको कोने में बैठाए रखा और उन बच्चियों के साथ कुकर्म कर दिया? हाँ, हैं? हाँ। क्या चाहते हो आप उन दोषियों को? दूसरे हम चाहते से ओकरा का फांसी दे दो। फांसी दे दो? हाँ, ऐसों को तो जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। हाँ, हाँ, चारों के। चारों को? चारों वे चारों इकट्ठे आए थे क्या रूम में? हाँ, चारों खट्टे। चारों इकट्ठे घुस गए रूम में? हाँ। वो चारों ने इकट्ठे। आप कौन कौन थे उस समय रूम में, कौन कौन मौजूद थे? में नाम हम नहीं जानते, एगो के नाम जानते हैं सत्तो, 3 गो का हम नाम ना जानते हैं। आप कौन कौन थे रूम में? हम आते में 2 बेटे, एक छोटा बालक से, एगो हम। अच्छा, चार वो बच्चा भी आपके पास ही रहा उस समय? हाँ, देखिए रूम में चार लोग मौजूद थे, 2 वे बच्चियां थी, एक इनका छोटा बच्चा था। माँ के गर्दन पर जो है वो यहाँ पर चक्कू रख दिया कि अगर आपने थोड़ा सा भी शोर किया तो आपको भी जान से मारेंगे और बच्चियों को भी जान से मारेंगे। दुष्कर्म के बाद उन बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को कीटनाशक दवाइयाँ पिलाई गई जिससे उनकी हत्या हो गई है। हालांकि माँ ने फिर भी कहानी बनाई। क्या कहानी बनाई? कि सांप ने काट लिया है। माँ डर गई थी, सहम गई थी, अपने बच्चे को भी नहीं बताया कि किस तरीके से हैवानों ने हैवानियत की है। हैवानों ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी है क्योंकि माँ डर गई थी। और अभी भी माँ, आप देख सकते कंडीशन कैसी है। वो दृश्य इनकी आंखों के सामने शायद बार बार आ रहा होगा, हर बार आ रहा होगा कि किस तरीके से उन हैवानों ने इतनी हैवानियत की है। उन हैवानों ने किस तरीके से 12 साल की और 14 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया है। तो कहीं ना कहीं
अभी कुंडली पुलिस थाना क्षेत्र के द्वारा उनको पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद अब क्या सज़ा होगी, फांसी की सज़ा से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने इस तरीके से दुष्कर्म किया और वो भी माँ की आंखों के सामने, तो उनको फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए। यही हम अपने दिल्ली समाचार की तरफ से आग्रह कर रहे हैं। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए सोनू के साथ मैं सनी तुषीर, दिल्ली समाचार।